नमस्कार। प्रोग्राम चर्चा खास देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और आप देख रहे हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी। अपने इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य, देश, विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक किरमिन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो प्रोग्राम में सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज जिस विषय पर हम खास तौर पर चर्चा करेंगे वो है नीट पेपर लीक मुद्दा, जिसकी वजह से पिछले 36 दिनों से युवा जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए थे और ये मुद्दा एक आंदोलन का रूप ले चुका था। और इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। तो सर से हमारा पहला प्रश्न ही यही है कि सर, नीट पेपर लीक केस में आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो इस इस्तीफे से जुड़ी केंद्रीय मंत्री की भावनाओं और उसके बाद उत्पन्न हुई स्थिति पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आखिरी विकल्प था सरकार के पास। आज सुबह के जो समाचार पत्र आए हैं उसमें छात्र आंदोलन के 3 मांगे थी कि छात्रों के जो मृत छात्र हैं उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया मिले, जो छात्रों पे, आंदोलनकारियों पे मुकदमे हैं वो वापस हो, और सबसे बड़ी थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग। 2 पे तो जो कल की बात हुई थी, 2 पे तो सहमति थी, सरकार तैयार थी। 1 दिन के सरकार ने समय मांगा था, 1 दिन हमें और दे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर। बीच में ये चर्चा चली थी कि उसका विभाग बदल देते हैं, विपक्ष के साथ विभाग बदल देते हैं, विपक्ष ने, क्योंकि विपक्ष एकजुट था, आंदोलनकारियों के साथ खड़ा था, सरकार दबाव में थे। सरकार का दबाव इस समय से बात समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व जो प्रधानमंत्री है वो आधी रात को सोशल मीडिया पर आ रहा है, तो इसके आप समझ सकते हैं कि कितना दबाव होगा सरकार के पास, कितनी इन्फॉर्मेशन आई होगी कि देश भर में, नॉर्थ से अब साउथ में भी शुरू हो गया था ये छात्रों का आंदोलन। तो उस दबाव में धर्मेंद्र प्रधान का त्याग पत्र ही था। 2 मांगे तो मांग चुकी, तीसरी मांग यही थी, वो आज आ गई। तो ये मैं समझता कि आंदोलनकारी की जो 3 मांगे थी पूरी हो गई। तो ये एक जो फुल स्टॉप वाली बात कहती है सरकार की तरफ से। आगे समय क्या होता है, विपक्ष इसको कैसे लेता है, क्या होता है, वो बात की बात है। और इस रही बात धर्मेंद्र प्रधान के त्याग पत्र की, उन्होंने जो लिखा उसमें, उन्होंने पहले तो छात्रों के बारे में लिखा, फिर शिक्षा को लेकर लिखा, नीट पेपर के बारे में लिखा, फिर उन्होंने लोकतंत्र में विश्वास के बारे में आपने लिखा। पर उसके साथ साथ जो इन 7 बातों के साथ साथ ये तो भूमिका उन्होंने अपने हिसाब से बनाई, और उसमें जो गौर करने वाली, जो पक्ष विपक्ष दोनों को गौर करने वाली है, देशवासियों को गौर करने की बात है, वो है जंतर मंतर पे जो आप 36 दिन की बातें पिछले 20 दिन में जो वांगचू के आप बैठे हुए कल जून के बैठे और जुलाई में 28 जून के साथ बैठे हैं वो धरने पे, 2 दिन पहले उन्होंने ख़त्म किया। उस दौरान जो विशेष रूप से जो जंतर मंतर से जो संसद की तरफ जो मार्च हुआ, उसके दौरान जो हिंसा हुई, और इन दिनों के दौरान जो भाषा वहाँ पे प्रधानमंत्री के विरुद्ध बोली गई, जिस भाषा का प्रयोग किया गया, बिल्कुल जिस तरह भारतीय सेना के विरुद्ध बोला गया, आवाज़ उठाई गई, जिस तरह संसद को उखाड़ने की बात कही गई, बिल्कुल जिस तरह भारत को बांग्लादेश बनाने की बात कही गई, और जिस तरह विदेशी जो शक्तियाँ थी या असामाजिक तत्व जैसे बीच में आए या अलगाववादी बीच में आए, उन्होंने जो नारे वहाँ पे लगाए, वो हिंदू देवी देवतियों के खिलाफ भी लगाए, सनातन के खिलाफ भी लगाए, सरकार के खिलाफ भी लगाए, देश के खिलाफ भी लगाए। ये चीज़ें जो देखिए, जो इनके फॉलोअर्स बने 33 लाख जो CGA भी बने, उसमें से पाकिस्तान, बांग्लादेश, कतर, और उनको वहाँ से खाने का प्रबंध भी, सुविधाएं भी, पैसा भी इनडायरेक्ट वे से आता रहा, सारा शुरू होगा। तो ये चीज़ें जो धर्मेंद्र प्रधान ने ये जो बात पॉइंट की है, मैं ये समझता हूँ ये राजनीति से ऊपर उठकर सारे देशवासियों को, पक्ष और विपक्ष को बड़ी गंभीरता से लेनी चाहिए। क्योंकि अगर इसको आज हम नहीं लेते, आज इस बात के जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, देखो इसमें बीच में त्यागपत्र को लेकर भी 2 राय चल रही थी। एक राय थी कि जो परिपक्व या बुजुर्ग पीढ़ी है
उनका था कि लाल बहादुर शास्त्री ने जैसे अपने आप रेल दुर्घटना में दे दिया था, वो अब वो 1956 के बाद से आज 2026 है, वो राजनीति सारी बदल चुकी, वो सारा एक परिवर्तन आ चुका है। बिल्कुल। और वो स्तर सोचने का नहीं है उस तरह। अब तो राजनीति दाव पे सीधे लगते हैं, वो नैतिकता का वो पहलू कमज़ोर हो चुका है, इसको मान के चल रहे हैं। बिल्कुल। तो अब दबाव में आ गया। बेशक ये लोकतंत्र की एक विपक्ष जब इकट्ठा साथ हो तो लोग विपक्ष का काम तो यही है, तो दबाव में इस्तीफा आ गया। पर उस इस्तीफे के बीच में जो जंतर मंतर की घटनाएं हैं, ये लोकतंत्र के लिए अपने लिए एक चिंता का विषय है। बिल्कुल। ये अराजकता की एक निशानी है। अगर इस पे पक्ष और विपक्ष को गंभीरता से नहीं लेंगे तो मैं ये समझता हूँ आने वाले समय में देश के लिए एक चुनौती बन के सामने आएगी। बिल्कुल। प्रोग्राम में आज हम चर्चा कर रहे हैं नीट पेपर लीक मामले की, जो पिछले काफी दिनों से मुद्दा पूरे देश में गरमाया भी रहा और गहराया भी रहा, और आखिरकार आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। तो अगला प्रश्न ये है कि सर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो राजनीतिक टाइमिंग है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार ने 24 में लोकसभा इलेक्शन कमजोरी, मतलब 300 से 240 पे आ गए, तो वो एक झटका था। उसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा या और जो लेटेस्ट जो हम कह रहे हैं बंगाल की जो विजय है, तो उसके बाद भाजपा एक अति आत्मविश्वास के साथ पंजाब की तरफ देख रही थी। 2027 के और यूपी के भी है ज़्यादा पे, तो वो एक ध्यान भाजपा का सीधा लक्ष्य पंजाब में था, या 2027 के जो राज्य के विधानसभा के चुनाव, उसमें ये ऊपर से एक कुदरत के समझे कहाँ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने एक मुकदमे के बीच में एक टिप्पणी की कि बेरोजगार जो फर्जी डिग्री वाले कॉकरोच बन के घूमते हैं, और अभिषेक दीपके ने अमेरिका में बैठा था, उसने व्यंग्यात्मक तरीके से सोशल मीडिया पर डाल दिया कि कॉकरोच पार्टी बनाई है, जो बेरोजगार है युवा है वो इसमें मेंबर सदस्य बन और लाखों करोड़ बन गए। और उसके बाद वांगचू जो जब बैठ के अनशन पे, तो वो उसका स्तर राष्ट्रीय स्तर पे पहुंच गया, और ये आज स्थिति है कि धर्मेंद्र प्रधान, तो ये तो सरकार का जो मैं समझता हूँ, ये एक अनुभव सरकार, जैसे मैं पहले क्या, प्रधानमंत्री के दबाव, सरकार के पास सब सोर्सेज होते हैं कि कहाँ पर क्या चल रहा है, वो पता है कि छात्र आंदोलन बढ़ रहा है। दूसरी, मैं बैक ऑफ माइंड नरेंद्र मोदी के ये होगा कि किसान आंदोलन हमने खींचा था। बिल्कुल सर। उसमें 1.5-2 साल का जो पीरियड था, उसमें कितना कुछ देखना पड़ा, और आज तक वो एक जैसे कटुता बनी हुई है। सरकार के लाख कोशिश के बाद भी किसानों के साथ वो आपसे विश्वास नहीं बहाली हो सकी। बिल्कुल। तो इससे पहले अगर जाए तो कांग्रेस ने अन्ना हजारे का जो आंदोलन था उसकी अनदेखी करी, वो भी खींचता चला गया। तो सरकार को ये बात समझ लगी कि जिसने आंदोलन खींचा है, चाहे वो हमारे समय किसान आंदोलन था, चाहे वो अन्ना हजारे कांग्रेस के समय था, दोनों सरकारों को छवि को नुकसान हुआ, उनको चुनाव में हो गया, इनकी छवि कमज़ोर हो गई पंजाब के। तो इस चीज़ के मैं समझता हूँ कि ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये एक उनके 2027 के चुनाव, 2029 के लोकसभा के चुनाव, उनको था कि ये मुद्दा अगर 6 महीने और खिंच गया तो 2027 तक इमीडिएट इफेक्ट होगा, 2029 का भी प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि सर सारे देश का युवा जुड़ चुका था, और सिर्फ यूथ ही नहीं, साथ में और भी लोग, और विपक्ष तो जुड़ा जाए। यूथ की देखिए, समझे, यूथ की भावना नीट के पेपर को सिर्फ परीक्षा ना समझा, एक पेपर ना समझे इसको। मेडिकल कॉलेज है, अब मेडिकल कॉलेज की सीटें कम है, 12वीं के पास जब विद्यार्थी 12वीं की कक्षा पास करता है, तो नीट का एग्ज़ाम और 12वीं के जो परीक्षा ना, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है उनके। तो उसका कोचिंग सेंटर पे डिपेंडेंट हो जाता है। जब कोचिंग सेंटर पे जाता है तो उसका फिर आर्थिक बोझ उसके माँ बाप पे बढ़ता है। बिल्कुल सर। माँ बाप बढ़ा, उसका अपना मेंटल तनाव भी बढ़ता है, माँ बाप की जेब पे दबाव बढ़ता है। तो उसका लक्ष्य होता है कि मैं नीट पास करूँ, और जब नीट का पेपर लीक हो जाए तो उसका सपना भी गया, माँ बाप के भी तनाव बढ़ा, उसका अपना तनाव बढ़ा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज की सीटें जो सरकारी हैं वो कम है,
प्राइवेट की जो सीटें हैं वो मध्यम श्रेणी का परिवार अफोर्ड ही नहीं करता, उतनी फीस ही नहीं दे फीस सकता। बहुत ज्यादा है, बिल्कुल सर। तो ये भावना जो सरकार ने समझनी चाहिए थी, नीट पेपर के साथ जो नहीं समझ, क्योंकि 2024 से चला है, अभी परिवर्तन आ रहे हैं सब कुछ, पर जो उसके बावजूद 10 सालों में जो 150 से ज़्यादा पेपर लीक हुए, बिल्कुल देश पे भी, राष्ट्र प्रदेशों में भी हुए सारे। तो ये एक मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं, जो नौकरी की देखते, सरकारी नौकरी और उनका भविष्य सपने सब जुड़े होते हैं, वो टूटते हैं। पेपर लीक नहीं होता है, इसको इस ध्यान से देखा जाए। तो जब वो भावना लोगों की, फिर इस विपक्ष ने जब चैनलाइज कर लिया, जो विपक्ष के पास जो मुद्दा नहीं था, बंगाल की जो भाजपा की जीत थी, उसके बाद हताश था राजनीतिक रूप से, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था। ये मुद्दा परमात्मा ने उनको दिया, प्रकृति नेचुरल वे से उनके झोली में आ गया और उन्होंने पकड़ लिया। अब इसके ये सोचा कि ये जब इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का आ गया और आंदोलन जो विपक्ष है वो उसको अपनी जीत मांगे, मैं इसको लोकतंत्र की जीत मानता हूँ, पर विपक्ष इसको अपनी जीत, और जो सत्ता पक्ष है वो थोड़ा सा डिमोरलाइज होगा पार्टी के बीच में। क्योंकि देखिए पार्टी के बीच में आज, अगर मैं समझता हूँ कि पार्टी के बीच में मोदी और शाह की जोड़ी को डोमिनेशन है। जनसाधारण में भी ये मैसेज अंदर चला जा रहा था कि ये दो ही करता था, आज वो टूटेगी। मेरे जो अपनी भावना, लोगों का एक रिजेंटमेंट इस तरह भी, इस कारण भी ज़्यादा थी कि उनको लगता है कि पार्टी के पीछे भी डिक्टेटरशिप हो रही है, अल्टीमेटली देश में भी डिक्टेटरशिप। इस बात को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। बिल्कुल, उनको पार्टी के बीच भी इक्वल अमंग, फर्स्ट अमंग इक्वल वाली जो भाषा, उसको साथ अपने जो सहयोगी हैं उनको भी मान सम्मान देकर उनको साथ रखें, ताकि लोगों में ये संदेश ना जाए कि देश में एक पार्टी और एक व्यक्ति का राज बनने जा रहा है। ये लोकतंत्र की ये भावना, ये इस आंदोलन से स्पष्ट होती है। बिल्कुल, ये सीखने वाली चीज, आत्मचिंतन करने वाली की चीज़ है भाजपा नेतृत्व के लिए भी, राष्ट्र नेतृत्व के लिए, कि कैसे अचानक, क्योंकि ये मुद्दा पेपर का तो एक है, बेरोजगारी का भी है, बिल्कुल लोगों में असंतोष भी है, महंगाई का भी है, ये कानून व्यवस्था सब कुछ मिलकर एक तत्काल रीज़न जो बनते हैं ना, वो तत्काल रीज़न पेपर लीक बना। उसको जनता ने इस कारण दिया कि जब बेरोजगारी और महंगाई सब कुछ इकोनॉमिक स्तर पे अब स्थिरता है, तो लोगों का गुस्सा सरकार पर निकला, और सरकार में भी वो दो आदमी को, मोदी और शाह पे ज़्यादा है। तो उसको स्थिति को देखते हुए तो ये सारी आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। क्योंकि किसान आंदोलन, हज़ारे, ये सारे अगर इस पे अहम फंस जाए तो वो नुकसान होता है। तो मैं समझता हूँ पार्टी ने हिसाब से ठीक डिसीजन लेता है, अपने अतीत को देखते हुए, अपना अनुभव देखते हुए ठीक डिसीजन, जल्दी डिसीजन लेता है। हाँ, ठीक कर दिया। सर, अगला प्रश्न ये है कि नीट पेपर लीक केस आंदोलन में आप सरकार और विपक्ष की भूमिका को किस तरह से देखते हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, विपक्ष, हम लोकतंत्री देश है, बिल्कुल सर, संसदीय प्रणाली हमने बनाई है, पक्ष और विपक्ष दोनों उसके हिस्से हैं। सत्ता पक्ष ने जो नीट के लिए, तो उन्होंने अभी जो 10 साल की, जो पहले 2024 में एक कानून बनाया था, उसमें चेंज करके 5 से 10 साल की सज़ा कर दी, 1 करोड़ रुपया कर दिया, जुर्माना कर दिया। जो पेपर बनाने वाली एजेंसियाँ जो उनको बैन कर दिया 4 साल के, ये स्टार, और लोगों, जनता को, युवा को आश्वासन दिया भी आगे से नहीं होगा। पर कहने से बात बनती नहीं, क्योंकि पीछे अतीत जो इतिहास है उसमें 150 लीक हुए हैं पेपर। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि ऐसे केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, उन पर काम किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने निगरानी की बात की, सब ये सत्ता पक्ष की तरफ से आप समझेंगे, आश्वासन हुआ, काम शुरू हुआ, आदेश भी हो गए। जो 4 प्रदेशों में पेपर लीक किया थे, वहाँ पर फास्ट कोर्ट ने काम करना भी शुरू कर दिया, डे टू डे हियरिंग शुरू हुई। ये तो उनका, विपक्ष का काम दूसरा है, उन्होंने सत्ता पक्ष की कमजोरी पकड़नी है, वो उनके हाथ आ गई, और उसके बाद उन्होंने जनता की आवाज़ बुलंद करनी थी, उन्होंने बुलंद करी, क्योंकि उनके पास अतीत में कोई मुद्दा इस समय मिल नहीं रहा था। वो छात्र आंदोलन के साथ जुड़े, उनको उस बात को संसद तक लेकर सड़क पर भी ले आए, उस नरेंद्र मोदी जी की आवाज़ के बाहर धरना दिया। वो जो वहाँ पे जो प्रधान नेता
विपक्ष ने जो राहुल गांधी ने, वहाँ पे मैं थोड़ी सी असहमत हूँ उनके साथ। नेता विपक्ष की एक पद की एक गरिमा है, मर्यादा है। जब आप प्रधानमंत्री के बिना बताए आप प्रधानमंत्री के निवास के बाद चले गए, बाहर धरना दे दिया, खुद आप भी एक्सपोज हो गए, कोई वहाँ पे कुछ मिसहैप हो जाए, बिल्कुल सर, आप भी एक्सपोज हैं, प्रधानमंत्री के घर भी एक्सपोज हो गया। जब धरने में कौन व्यक्ति आ गया, कौन चले गया, पता नहीं चल सकता। किसी एक छोटी सी भूल के कारण आपने प्रधानमंत्री और अपने को दोनों को दांव पे लगा दिया। तो ये एक गलत ट्रेडिशन है। मैं जो समझता हूँ इस चीज़ से बचना चाहिए। ये ट्रेडिशन जो शुरुआत है, इसको आगे नहीं चलना चाहिए। विपक्ष को इस चीज़ को समझना चाहिए कि सुरक्षा की दृष्टि से ये कितना जोखिम भरा काम है। प्रधानमंत्री नेता पक्ष दो तो व्यक्ति हैं, सत्ता पक्ष, तो अगर दोनों ही स्टेक पे जिंदगी लग गई तो ये एक ऐसा परंपरा है जो नहीं होनी चाहिए, जिसकी गलत दिशा में उठा कदम है। इस पर बाकी संसद विपक्ष का काम जो था उन्होंने अच्छी तरह निभाया। उनके हाथ जो मैच में कैच आया, उन्होंने बॉल पकड़ लिया, अब आउट तो हो गए, धर्मेंद्र प्रधान आउट हो गए इस बात में, जो उनका खिलाड़ी बनाया था वो हो गया। तो इसको एक विपक्ष के हिसाब से आने वाले चुनावों में उत्साह मिलेगा। संसद में भी जो बात उठेंगे तो वो एक दम के साथ करेंगे। अब उसकी कई बात को सत्ता पक्ष इग्नोर नहीं कर सकेगा। जी, आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे कि इन सारी बातों के बीच संसद की कार्रवाई भी प्रभावित हो रही थी। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलना संभावित है और केंद्र सरकार महत्वपूर्ण विधेयक पारित करवा सकेगी। तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, केंद्र सरकार के लक्ष्य संसद की कार्रवाई चलाना तो है ही, बिल्कुल, और विपक्ष का ये कोशिश थी कि ये ना चले। उसका कारण यह था, एक तो सबसे बड़ा डीलिमिटेशन का बिल था। गवर्नमेंट इस अपने संख्या पूरी कर रही थी कि 50% का ऑप्शन देके हम संसद की संख्या सदस्यों की बढ़ा लेंगे। एक तो दूसरा जो शिक्षा को लेके थे, नीट को लेके भी थे, उसके सिलेबस को लेके भी थे, ये भी एक बिल चल रहा है। दूसरा जो FCR का फॉरेन जो फंडिंग है, जो NGO आती है, उसको लेके भी है, इनकम टैक्स को लेके भी है, और इसके साथ स्मॉल और मीडियम जो स्केल के इंडस्ट्री है उनको लेके, मतलब इस तरह की सरकार की प्रायोरिटी ये है कि हमारा ये बिल जो है ये पास हो जाए, विशेष रूप से डीलिमिटेशन के और FCR जो फॉरेन फंडिंग के NGOs को लेकर, और ये शिक्षा की नीट को लेकर जो अभी अधिनियम और कानून बन जाए, उसकी तो प्रायोरिटी ये है। और उसी लिए मैं समझता हूँ कि उस चीज़ को देखते हुए, देखो चुनाव की दृष्टि अलग है, जो पार्लियामेंट के बीच में जो उनकी है कि अपनी संख्या को हिसाब से दृष्टि रखते हुए कि देश हित में ये चीज़ें हैं तो ये होनी चाहिए उनकी सरकार की। तो उस हिसाब से उन्होंने इस मुद्दे को भी आगे, इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान त्यागपत्र लिया कि संसद आगे चल सके। बिल्कुल सर। ये भी एक कारण है कि संसद की जो कार्रवाई रुकी है, क्योंकि विपक्ष सीधा कह रहा था कि हमने जब तक धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र नहीं होता हमने संसद नहीं चलने देंगे। बिल्कुल। प्रधानमंत्री कहा रहा था कि डिस्कशन कर सकते हैं, सोमवार को चलनी है, मंडे को, तो उस समय कर लेंगे, पर वो बात नहीं बनी। अब आ गया, खत्म हो गई बात। तो मेरा ये कहना है कि जो विपक्ष है उसको अब अपनी बात जो सड़क पर तो कह ली, लोगों ने सुन भी ली, उनको समर्थन भी मिल गया और सरकार दबाव में आ गई, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी आ। अब जो बिल है, विधेयक जो बने हैं, उनमें संसद में ही चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि संसद का समय है, उसके बहुमूल्य समय है। आप लोगों की भावना को प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको वैसे ही प्रतिनिधित्व करते हैं, और लोगों को आपसे आशा अपेक्षा होती है कि हमारी बातों को लिया। अब जो जितने मुद्दे जितने आप उठाते हैं वो अब संसद में चर्चा में आने चाहिए, चाहे वो शिक्षा से लेके, चाहे नीट को लेके, चाहे आयकर को लेके, चाहे वो क्या है जो आपकी डीलिमिटेशन के, उस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए, ताकि उसमें लोगों को पता चले कि विपक्ष क्या कर रहा है, पक्ष क्या कर रहा है। बिल्कुल।
सड़क पर जब आप आ जाते हैं तो वो भीड़ तंत्र में आप डिस्कशन गंभीर नहीं होती, आप सिर्फ मुद्दे उछालते हैं। अब मुद्दे जब कानून बनने हैं तो उस पर उतनी चर्चा होनी चाहिए। वो चर्चा करने से एक तो लोकतंत्र मजबूत होगा, एक हम देश का हित होगा, एक धन और जो समय की बर्बादी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आशा तो यही करनी चाहिए कि संसद की जो सोमवार की कार्रवाई है उसमें गुस्सा रोष तो चलना, पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पे आरोप भी लगाएंगे, हार जीत के ताने बाने चलते हैं, ये पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है और दोनों को उस हिसाब से लेना चाहिए, दोनों को पॉजिटिव वे से लेना चाहिए। ये इंदिरा गांधी के समय में भी ऐसी चीज़ें थी, अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी थी, नेहरू जी के समय भी थे, पक्ष विपक्ष पे आरोप संसद में लगते थे, बाहर वो दोस्त भी होते थे, विचार पे मतभेद होते थे, व्यक्तिगत मतभेद। अब समस्या व्यक्तिगत मतभेद बनते जाते हैं, विचारों पे मतभेद कम होता है, अपना व्यक्तिगत मतभेद और अहम और वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वो देश हित में नहीं, ना लोकतंत्र के हित में है। तो उसको छोड़कर यही बेहतर है कि संसद की कार्रवाई सुचारू ढंग से चले और जो कार्य बिल या विधेयक जो बने उन पे पूरा विचार विमर्श के साथ चर्चा चल के पास होने चाहिए। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चाएं खास, जो कि खास तौर पर नीट पेपर लीक केस पर रहा, जिसमें आज आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते और नए मुद्दों को लेकर होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।